तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया था फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर, कि हमारे पास कोई सी भी फाइल हो, या वो हमारी इमेज हो, या तो वो हमारी वीडियो हो, या हमारी ऑडियो हो, या कोई सी भी फाइल हो, या तो हमारी CSS फाइल भी होने वाली है आगे। तो हम किस तरीके से बेसिकली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी जो एक्यूरेट लोकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम जो है हमारे सोर्स एट्रीब्यूट में उसको दे सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है यार, तो यहीं पे आ रहा हो आई कार्ड के फॉर्म में, तो उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के वीडियो में बेसिकली हम HTML का इमेज टैग डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम इमेज टैग को मास्टर करेंगे, किस तरीके से बेसिकली हम इमेज टैग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स वाला चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अपनी ये वाली द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इसको जल्दी से एक्सेस कर लो, क्योंकि इसमें जो है दिन पे दिन वीडियोस जो है बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इसमें, तो रोज़ इसमें वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं यार, तो कंसिस्टेंसी बरकरार है। मेरी तो है, पता नहीं आप लोगों की है कि नहीं। तो इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि लाइन बाय लाइन पूरा आप सभी को कंटेंट जो है मिल जाएगा। उसी के साथ हमारी जो रेपो है गिटहब की, उसमें आप लोगों को कोड मिल जाएगा जो बेसिकली द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। ठीक है, तो इस वाली रेपो में आप लोगों को जो है पूरा कोड मिल जाएगा, जो कि अभी 3 हमने डाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं, और हम किधर चलेंगे, हम चलेंगे अपने VS कोड में। सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे 04_image tag .html। एंटर मारा, हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। उसी के साथ अपना बॉयलर प्लेट कोड लाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज टैग इन HTML। ठीक है, इमेज टैग इन HTML लिखा, गो लाइव करूंगा जल्दी से। हमारी जो वेबसाइट है वो अपने लोकल होस्ट 5500 पे खुल जाएगी, और हम उसे लाइव देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टाइटल है इमेज टैग इन HTML वो बहुत बढ़िया से आ चुका है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इमेज टैग। तो देखो, इमेज टैग जैसा नाम है कि इमेज, तो बेसिकली क्या करेंगे हम, इसकी मदद से अपने वेबसाइट पे हम इमेजेस लगाना सीखेंगे। तो इमेज टैग का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात कि इमेज टैग जो है वो एक अनपेयर्ड टैग है। अनपेयर्ड टैग, अब अनपेयर्ड टैग का मतलब आप लोगों को पता है कि इसका सिर्फ ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा, और इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग भी देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, अनपेयर्ड टैग होता है। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके बाद आता है कि किस तरीके से बेसिकली हमारा इमेज टैग दिखता है। तो हमारा इमेज टैग जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। img src होता है हमारे पास है, जिसमें हम बेसिकली अपनी जो इमेज है उसका लोकेशन डालते हैं यहाँ पे, कि हमारी जो फाइल है उसको हम लोकेट करते हैं कि कहाँ पे बेसिकली वो उपस्थित है अभी पर्टिकुलर टाइम पे। और एक होता है हमारे पास ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट। ठीक है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये इसमें हम देते हैं अपनी लोकेशन इमेज की, और जो ऑल्ट होता है उसमें बेसिकली हमको टेक्स्ट दे सकते हैं कि इन केस अगर हमारी जो इमेज है वो लोड नहीं हो पाई, तो उसकी जगह पे हम जो है टेक्स्ट शो कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे इमेज थी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो इमेज है वो आ नहीं पाई। ठीक है, तो इतनी बात आई होप सबको समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारी कहाँ पे चलेंगे, VS कोड में चलेंगे। मैं क्या करूँगा, ये जो अपना अल्टीमेट वेब डेव कोर्स है ना यार, इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस नाम से, जिसमें हमारी सारी इमेजेस रहेगी, जहाँ जितनी भी हम अपने इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जल्दी से अपने डाउनलोड्स में से कोई भी एक बढ़िया सी इमेज लेके आऊँगा। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ, तो ये देखो जैसे जावास्क्रिप्ट का लोगो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको लेके आऊँगा। ठीक है, Ctrl+C करूँगा, और फिर वापस से अपने इमेजेस वाले फोल्डर में आऊँगा यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरी JS वाली इमेज आ गई है, और मैं इसको जो है नेम किस तरीके से दूंगा, मैं इसको नेम दूंगा जावास्क्रिप्ट लोगो। ठीक है, और एंटर मार दूंगा। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम इमेज लगाएंगे, तो बेसिकली जितना भी काम हमारा होगा सब बॉडी में होगा। तो img लिख के जैसे ही एंटर मारूंगा, तो देखो यहाँ पे हमारी जो इमेज टैग जो है वो लग चुकी है एमेट द्वारा, जो कि एमेट का बहुत बढ़िया फीचर है। अब हम जो है अपनी इमेज का सोर्स देंगे।
तो देखो हमने लास्ट वीडियो में फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर में देखा था कि अगर मेरा जो VS कोड है वो करंट डायरेक्टरी में खुला हुआ है, जो कि बेसिकली हमारी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट वाली कोर्स है। तो करंट डायरेक्टरी मतलब डॉट स्लैश लगाएंगे तो उसके अंदर जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इमेजेस फोल्डर भी है, तो मैं बोलूँगा हाँ इसके अंदर जाओ। इसके अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट लोगो डॉट PNG है, उसको डाल दो। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे VS कोड ने हमारी हेल्प की हमारे इमेज को लगाने में। तो आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलेंगे ऑल्ट की तरफ। ऑल्ट में मैं लिखूंगा लोगो हियर। ठीक है, तो इन केस अगर हमारी इमेज जो है लोड नहीं हो पाई, हमारा एड्रेस या लोकेशन कहीं कुछ रीजन से बेसिकली हमने गलत डाल दिया, तो उस केस में लोगो हियर वहां पे हमें दिखेगा। तो देखो अभी जो है हमने अपनी जो इमेज है उसको ठीक से उसका लोकेशन दिया है। तो जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो देखो हमारी इमेज जो है वेबसाइट पे दिख रही है, ये हमारी इमेज है बेसिकली। और कहीं पे भी आपको ऑल्टरनेट वाला जो लोगो हियर है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन केस मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट लोगो की जगह जावास्क्रिप्ट रेक्टेंगल लोगो लिख दूं, जो कि बेसिकली हमारी इमेज का नाम नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें मिल रहा है कि एक इमेज का आइकन, कि यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है लोगो हियर, कि भैया यहाँ पे लोगो था पर वो आ नहीं पाया। तो क्या सबको बात समझ में आ गई कि ये चीज़ें क्या करती है? ठीक है, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल को हटाऊंगा यार यहाँ से, तो हमारी जो इमेज है वो देखो वापस से यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मानो कि मेरी जो इमेज है उसको मैं अपने अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स में डायरेक्टली पटक दूं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इमेज हमारी नहीं आ पाई है। तो अब जो है हमारी इमेज तो केवल करंट डायरेक्टरी में है, तो मैं जैसे ही डॉट स्लैश जावास्क्रिप्ट लोगो डॉट PNG करूंगा तो देखो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई होगी यार कि किस तरीके से बेसिकली हमारी इमेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो ये ठीक दिख रही है ना, अभी इसका साइज जितना है वो हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इमेज हमारी जो है बड़ी है थोड़ी। तो अब हमारे पास जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास इमेज टैग में, जो कि बेसिकली विड्थ होता है, जिससे हम इमेज की विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम वैल्यू देते हैं काय में, पिक्सल्स में। तो भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं यार पिक्सल्स का आइडिया, मैं बताऊंगा, शांति जरा। ठीक है, उसी के साथ हम जैसे विड्थ देते हैं वैसे हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट भी देते हैं, हाइट भी होगी बेसिकली पिक्सल्स में। तो देखो पिक्सल्स का कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है कि 1 इंच जो है वो 96 पिक्सल्स के बराबर होता है। इसके बराबर 96 पिक्सल्स के बराबर। तो अगर हम इधर चलें, अगर मैं यहाँ पे दूं क्या, अगर मैं यहाँ पे दूं हाइट, हाइट में दूं कितनी, फॉर एग्जाम्पल 96, और मैं यहाँ पे दूं विड्थ, तो विड्थ भी मैं दूं फॉर एग्जाम्पल 96। ठीक है, तो देखो हमारी इमेज जो है 1/1 इंच की हो गई है। आई क्या बात समझ में? देखो एकदम एग्जैक्ट दिख रही है कि हाँ 1 इंच इतनी होगी अराउंड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम हाइट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 96 की जगह 960 कर दूं, और इधर भी यहाँ पे 960 कर दूं, तो हमारी जो इमेज है वो 10/10 इंच की हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ इस तरीके से हम हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं अपनी इमेज की। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी यार। और हमारा जो इमेज है उसको हम बस इतना करेंगे और हमारी जो इमेज है वो आराम से अटैच हो जाएगी अपनी वेबसाइट में। कोई भी हमें इमेज लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमने उसकी लोकेशन अपनी फाइल फोल्डर में ठीक से दी है तो हमारी इमेज बहुत आसानी से रेंडर हो जाएगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप यार इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और हमारी वीडियो में जो है यही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और हाँ एक चीज़ और, अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि हम जो है ये सोर्स ज़रूरी नहीं है कि हमारी फाइल में ही हो, हम कोई ऑनलाइन भी इमेज ला करके और यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखो हम जो है ऑनलाइन एक इमेज लाएंगे, कहीं से भी किसी का भी जो पाथ है वो कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल इमेज जो है ये SRC जो होता है ना, इसमें बेसिकली हम एक ऑनलाइन इमेज भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन इमेज। ठीक है, और उसका भी ऑल्टर डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हम एक इमेज लिखेंगे, IMG लगाएंगे। उसी के साथ हम अपने क्रोम पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट खोलेंगे लर्न लॉजिक्स की। ठीक है, और कौन सी इमेज लाएं हम, हमारी लोगो वाली ले आए क्या? तो लोगो वाली लाते हैं। देखो मैंने राइट क्लिक किया तो ये बोल रहे हैं कि अपना कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, हम कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, उसी के साथ हम यहाँ सोर्स में इसको क्या डाल देंगे, इसका एड्रेस डाल देंगे। और भाई ये तो ये आ गई यार, अपनी वेबसाइट का लिंक आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉपी इमेज का एड्रेस। तो हमें चाहिए कॉपी इमेज का एड्रेस, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो देखो ये हमारी इमेज आ गई है।
learnlogics.github.io/img में logo1.png है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा ऑल्टरनेट, तो दिस इज लोगो, कुछ इस तरीके से। और देखो जैसे ही अब हम इधर जाएंगे तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है, दिख रही है क्या, है ना। बहुत बढ़िया सी तो नहीं दिख रही है क्योंकि बहुत बड़ा साइज है इसका, पर कुछ इस तरीके से हम बेसिकली इसको ला सकते हैं। और हम इमेजेस की स्टाइलिंग जो है टोटली CSS से करेंगे, तो हमारे लिए इमेजेस को स्टाइल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, और बहुत आसान चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सी भी इमेज आप नहीं ला सकते, कोई सी भी ला सकते हो आप। नेचर इमेजेस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो नेचर की बहुत सारी हमारे पास इमेज आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि ये वाली इमेज मैं यूज़ करूँ तो इसको ओपन होने देते हैं, राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करूँ, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे इसकी जगह क्या डाल दूँ यहाँ पे, या फिर नया बना लेते हैं हम IMG, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ कुछ इस तरीके से, तो देखो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे, अरे ये नहीं इधर, तो देखो यहाँ पे ये नई इमेज आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम जो है इमेजेस लगा सकते हैं बहुत सारी। और आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही था, हमें सिर्फ इतना सीखना था किस तरीके से हम इमेज को अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। उसकी जो प्रॉपर स्टाइलिंग है वो हम CSS से करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो आई होप यार इतनी बातें सभी को समझ आई होगी और बहुत आसानी से समझ आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ अगर आपने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक बढ़ सके। उसी के साथ कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हैं और शेयर कर दो बहुत सारे लोगों तक, और इस वीडियो की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। और उसी के साथ यहाँ गिटहब रेपो में हमारा जो कोड है वो पूरा है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी गाइज। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।